नायक और खलनायक की भूमिकाओं के अलावा बहुत सारी कुछ ऐसी भूमिकाएं भी होती हैं जिन्हें अपने हुनर के दम पर कुछ कलाकार इतने शानदार और बढ़िया तरीके से निभाते हैं कि वो हमेशा के लिए याद रह जाते हैं। इस कड़ी में कॉमेडियंस को कभी नहीं भूला जा सकता। अपनी शानदार एक्टिंग और कॉमिक टाइमिंग के चलते कॉमेडी रोल निभाने वाले सितारे अपनी एक खास पहचान बनाते हैं। हिंदी सिनेमा में अपनी कॉमेडी से ऐसा ही नाम कमाया देवेन वर्मा ने। जी हां, आज कलाकार बेमिसाल के जरिए बात होगी हास्य अभिनेता देवेन वर्मा की। सुनते रहिए आकाशवाणी गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज। मैं हूं रुचिका आपके साथ और आज देवेन वर्मा जी की बात हो रही है, तो आइए उन्हीं पर पिक्चराइज्ड एक चुलबुला गीत सुनते हैं सुपरहिट फिल्म खट्टा मीठा से। ये फिल्म किसने नहीं देखी और किसे याद नहीं। जैसे ही हम इस फिल्म का नाम लेते हैं और ये गीत है ना, खुद ब खुद आपके कानों में गूंज उठता है। तो आइए सुनते हैं फिल्म खट्टा मीठा से ये चुलबुला गीत जो पिक्चराइज्ड है देवेन वर्मा पर। आपको बता दें आज कलाकार बेमिसाल के जरिए बात होगी इस हास्य अभिनेता की। वक्त हुआ है 12:11 और पूरे 44 सेकंड। सुनते रहिए आकाशवाणी गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज। मम्मी 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 ओ मम्मी तू कब सास बनेगी। 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 जब 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 मेरी शादी होगी तब 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 तू दादी होगी। जब 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 मेरी शादी होगी तब 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 तू दादी होगी। सुनो मेरी मम्मी, अरे केटी हो या शम्मी, चाहे लूली लंगड़ी निकम्मी। मम्मी ओ मम्मी तू कब सास बनेगी। मम्मी ओ मम्मी तू कब सास बनेगी। नौशर भाई खुर्शीद भाई मैं लाइसेंस लेकर आया, तू मेरी शादी करा दे। अरे ओ मंगलू भाई चंगलू भाई मैं लाइसेंस लेके आया, तू मेरी शादी करा दे। कोई गोरी गुलाबी, कोई नखरे वाली, कोई नटखट सी, कोई चुलबुल सी, कोई बुलबुल सी, कोई कोयल सी। एक दफा बस एक दिला दे, उसके घर पे ब्रेक लगा दे। मम्मी ओ मम्मी तू कब सास बनेगी। 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 ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर।
जी हाँ, आकाशवाणी गोल्ड के साथ हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज और आज कलाकार बेमिसाल के जरिए बात हो रही है हास्य कलाकार, हास्य अभिनेता देवेन वर्मा जी की। जी हाँ, देवेन वर्मा का जन्म 23 अक्टूबर 1937 को गुजरात के कच्छ में हुआ था। देवेन कॉलेज की पढ़ाई के दौरान स्टेज शो में भी हिस्सा लेने लगे थे। वे मिमिक्री भी बहुत अच्छी करते थे। शायद उस वक्त देवेन ने भी नहीं सोचा होगा कि उनकी ऐसी ही एक परफॉर्मेंस उनके अभिनय के रास्ते खोल देगी। दरअसल एक शो के दौरान B.R. चोपड़ा को उनका काम बहुत ज्यादा पसंद आया था और उन्होंने देवेन को धर्मपुत्र के लिए साइन कर लिया था। 1 महीना काम करने के लिए उन्हें लगभग 600 रुपए उस फिल्म के लिए मिले थे। ये उनकी फिल्मों में शुरुआत थी। हालांकि ये फिल्म तो फ्लॉप हो गई, लेकिन देवेन की जो किस्मत है वो खुल गई। 1975 में आई फिल्म चोरी मेरा काम देवेन के जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इस फिल्म की सफलता के बाद उनके लिए फिल्मों की झड़ी लग गई। उनकी एक बात खास थी और इंडस्ट्री में देवेन के स्वभाव के बारे में सभी जानते थे कि वो कभी किसी को ना नहीं कर पाते थे और यही वजह थी कि उन्होंने एक साथ 16 फिल्में साइन कर ली थी। इन फिल्मों के अलावा जिस फिल्म ने देवेन को हर किसी का पसंदीदा बना दिया था, हर किसी का चहेता बना दिया था, वो थी गुलजार की बनाई फिल्म अंगूर। जी हाँ, इस फिल्म में देवेन संजीव कुमार के नौकर बहादुर के डबल रोल में नजर आए थे। उन्होंने एक ऐसे नौकर का किरदार निभाया जो अपने मालिक को ही अपना भगवान मानता है और उसकी कही सारी बातें मानता है। पर्दे पर इस किरदार को देवेन ने इस खूबसूरती से निभाया था कि उनकी मासूमियत पर लोग दिल हार बैठे थे और लोटपोट हो गए थे। रोज रोज डाली डाली क्या लिख जाए भंवरा बावरा बावरा, रोज रोज डाली डाली क्या लिख जाए भंवरा बावरा, कलियों के नाम कोई लिखे पैगाम कोई, कलियों के नाम कोई लिखे पैगाम कोई, बावरा भंवरा बावरा, रोज रोज डाली डाली क्या लिख जाए भंवरा बावरा बावरा। बीते हुए मौसम की कोई निशानी होगी, पम पम मग मग गर गर निरे निमा गर पा, बीते हुए मौसम की कोई निशानी होगी, दर्द पुराना कोई याद पुरानी होगी, दर्द पुराना कोई याद पुरानी होगी, कोई तो दास्तां होगी ना, रोज रोज डाली डाली क्या लिख जाए भंवरा बावरा बावरा।
शाखों पे लिख कर याद दिलाता होगा, शाखों पे लिख कर याद दिलाता होगा, याद तो आती ही होगी ना, रोज रोज डाली डाली, रोज रोज डाली डाली, रोज रोज डाली डाली, क्या लिख जाए भंवरा बावरा बावरा। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। मेरी माटी मेरा देश। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर मिट्टी को नमन और वीरों को वंदन करने का अभियान, जिसे जनभागीदारी ने बना दिया है महाअभियान। देश के हर ब्लॉक और ग्राम स्तर पर घर घर से एकत्रित मिट्टी और चावल अमृत कलशों में किए गए हैं एकत्रित, जो अब पहुंचेंगे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर, जहां इन कलशों से होगा अमृत महोत्सव स्मारक का निर्माण। आइए इस सफल महाअभियान को अब बनाते हैं ऐतिहासिक। मेरी माटी मेरा देश। अपने श्रोताओं के लिए आकाशवाणी लाया है आकाशवाणी संवाद, जिसके माध्यम से आप अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए हमें 8700014411 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके जरिए आप श्री रामचरितमानस गान, तस्वीर, किसान की बात, सुर्खियों में स्पॉटलाइट, पब्लिक स्पीक लाइव जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों पर अपने सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमें हिंदी और अंग्रेजी किसी भी भाषा में हमारे व्हाट्सएप नंबर 8700014411 पर दे सकते हैं। तो अपनी राय साझा करने के लिए आज ही दिए गए नंबर पर मैसेज करें। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। हारों ने मेरा चमन लूट कर खिज़ां को ये इल्जाम क्यों दे दिया, किसी ने चलो दुश्मनी की मगर इसे दोस्ती नाम क्यों दे दिया। बहारों ने मेरा चमन लूट कर मैं समझा नहीं है मेरे हमनशी, सजा ये मिली है मुझे किस लिए, सजा ये मिली है मुझे किस लिए। ये साकी ने लब से मेरे छीन कर किसी और को जाम क्यों दे दिया। बहारों ने मेरा चमन लूट कर मुझे क्या पता था कभी इश्क में रकीबों को फासिक बनाते नहीं।
रकीबों को कासिद बनाते नहीं। खता हो गई मुझसे कासिद मेरे, तेरे हाथ पैगाम क्यों दे दिया। बहारों ने मेरा चमन लूट कर, खुदाया यहाँ तेरे इंसाफ के बहुत मैंने चर्चे सुने हैं, मगर बहुत मैंने चर्चे सुने हैं, मगर सजा की जगह एक खतावार को भला तूने इनाम क्यों दे दिया। बहारों ने मेरा चमन लूट कर। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 29 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात। अपने श्रोताओं के लिए आकाशवाणी लाया है आकाशवाणी संवाद, जिसके माध्यम से आप अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए हमें 8700014411 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके जरिए आप श्री रामचरितमानस गान, तस्वीर, किसान की बात, सुर्खियों में, स्पॉटलाइट, पब्लिक स्पीक लाइव जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों पर अपने सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमें हिंदी और अंग्रेजी किसी भी भाषा में हमारे व्हाट्सएप नंबर 8700014411 पर दे सकते हैं। तो अपनी राय साझा करने के लिए आज ही दिए गए नंबर पर मैसेज करें। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। जाते जाते एक नजर भर देख लो, देख लो। जाते जाते एक नजर भर देख लो, देख लो। जाते जाते एक नजर भर देख लो, देख लो। जाते जाते एक नजर भर देख लो, देख लो। जाते जाते एक नजर भर देख लो, देख लो। जाते जाते एक नजर भर देख लो, देख लो। जाते जाते एक नजर भर देख लो, देख लो। सुबह का वक्त हुआ, आई
कोई गुलशन में सबा, छिड़ गया साजे चमन, गूंजी आवाजे चमन। लाल बुलबुल ने किया, खुल गया राज़े चमन, फूल मुस्काने लगे, इश्क फरमाने लगे। आहे बुलबुल से मगर फैली गुलशन में खबर, इश्क बदनाम हुआ, चल गया सबको पता। बाग पा ही गया, प्यार की देने सजा, फूल शाखों से चुने, लाल बुलबुल के सुने। हार कुछ ढूंढ लिए, हंसते दिल तोड़ दिए, अश्क शबनम के बहे और खामोश रहे। हार फूलों के जो गुलशन से वो लेकर निकला, अपने फूलों से मचलती हुई बुलबुल ने कहा, क्या? जाते जाते एक नजर भर देख लो, देख लो, जाते जाते एक नजर भर देख लो, देख लो, जाते जाते एक नजर भर देख लो, देख लो, जाते जाते एक नजर भर देख लो, देख लो। जाते जाते एक नजर भर देख लो, देख लो, जाते जाते एक नजर भर देख लो, देख लो। शम्मा ने जलवे लुटाए जो शबिस्तानों में, शौक जल जाने का पैदा हुआ परवानों में। शम्मा ने जलवे लुटाए जो शबिस्तानों में, शौक जल जाने का पैदा हुआ परवानों में। सर हथेली पे लिए इश्क के जाबाज चले, आग सीनों में छुपाए हुए हम राज चले, आग सीनों में छुपाए हुए हम राज चले। शम्मा ने देखा जो आते हुए परवानों को, बोली बिथलाऊं कहाँ इश्क के मेहमानों को। कौन समझाएगा इन चाक गिरेबानों को, सर फिरा कहती है दुनिया मेरे दीवानों को, सर फिरा कहती है दुनिया मेरे दीवानों को। ऐसे दीवाने के मरने की कसम खाए हुए, इश्क की आग में जलने के लिए आए हुए, इश्क की आग में जलने के लिए आए हुए। मुँह फिराऊंगी तो महफिल से निकल जाएंगे, इनको सीने से लगाऊंगी तो जल जाएंगे। बोले परवाने हमें इश्क में जल जाने दे, जान के साथ ये अरमान निकल जाने दे। कह के ये शौक में दीवाने पे दीवाना गिरा, इश्क की आग में परवाने पे परवाना गिरा, इश्क की आग में परवाने पे परवाना गिरा। अहले दिल जलवाए जाना पे फिदा होने लगे, शम्मा की लौ से गले मिलके जुदा होने लगे। इश्क में देख के कुर्बानियां दीवानों की, शम्मा ने इतना कहा लाश पे परवानों की। क्या? जाते जाते एक नजर भर देख लो, देख लो, जाते जाते एक नजर भर देख लो, देख लो, जाते जाते एक नजर भर देख लो, देख लो, जाते जाते एक नजर भर देख लो, देख लो। जाते जाते एक नजर भर देख लो, देख लो, जाते जाते एक नजर भर देख लो, देख लो। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर।
जी हाँ, ये है आकाशवाणी का चैनल गोल्ड और वक्त हुआ है 12:35 और पूरे 20 सेकंड। कलाकार बेमिसाल का जो सफर है आपके साथ वो हमारा जारी है। और आपको बता दें, कलाकार बेमिसाल के जरिए आज बात हो रही है हास्य अभिनेता देवेन वर्मा जी की। हमने आपको बताया कि देवेन वर्मा जी का जो जन्म है वो आज ही के दिन यानी 23 अक्टूबर को 1937 में हुआ था। गुजरात के कच्छ में हुआ था और कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही वो स्टेज शोज में हिस्सा लिया करते थे। और उस वक्त जो है उन्होंने ये भी नहीं सोचा था कि उनकी एक जो परफॉर्मेंस है वो उनके भविष्य के जो रास्ते हैं वो खोल देगी अभिनय के। और जब वो एक स्टेज शो में हिस्सा ले रहे थे तो उस दौरान उनकी परफॉर्मेंस जो है वो पसंद आ गई थी B.R. चोपड़ा साहब को और उन्होंने उन्हें एक ब्रेक दिया फिल्म धर्मपुत्र में। हालांकि ये जो फिल्म थी ये तो फ्लॉप हो गई थी, लेकिन उनकी जो किस्मत है देवेन वर्मा जी की वो खुल गई थी। उसके बाद उन्हें एक के बाद एक फिल्में मिलने लगी थी, लेकिन हालांकि उसमें एक मुख्य अभिनेता के तौर पर तो नहीं, लेकिन हाँ उन्हें अच्छे रोल्स मिलने शुरू हो गए थे और वो सभी की नोटिस में आने लगे थे। लेकिन 1975 में आई फिल्म चोरी मेरा काम देवेन के जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुई थी और उसके बाद उन्होंने लगातार कई फिल्में, एक के बाद एक लगभग 16 फिल्में उन्होंने साइन की थी। और आपको बता दें, देवेन वर्मा ने देवर, अनुपम, चोर के घर चोर, बेशरम, भोला भाला, लोक परिलोक, गोलमाल और बहारें फिर भी आएंगी, देवर, मोहब्बत, जिंदगी का मिलन, संघर्ष, यकीन, खामोशी, नादान, मेरे अपने, बुढ़ा मिल गया, मालिक, धुंध, फिर कब मिलोगी, कोरा कागज, इम्तिहान, 36 घंटे, एक महल हो सपनों का, कभी कभी जिंदगी, अर्जुन पंडित, दूसरा आदमी, दिलदार, बेशरम, डॉन, नौकरी, सफेद झूठ, खट्टा मीठा और लोक परिलोक जैसी, घर की लाज, अमरदीप, गोलमाल। जी हाँ, इन सब फिल्मों को हम कैसे भूल सकते हैं। उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया और अपनी एक अलग पहचान बनाई। आपको बता दें कि 70 के दशक में देवेन वर्मा बॉलीवुड के इकलौते ऐसे कॉमेडियन थे जिनकी काफी डिमांड थी। फिल्म चोरी मेरा काम, चोर के घर चोर और अंगूर के लिए देवेन वर्मा ने 3 फिल्म फेयर अवार्ड अपने नाम किए थे। हालांकि ये अवार्ड उनके पास ज्यादा समय तक नहीं रह पाए थे। ऐसा कहा जाता है कि कुछ समय के लिए वो दूसरे शहर अपनी बीवी के साथ चले गए थे और जब वे वहां से वापस लौटे तो उनका वो बैग खो गया था जिसमें ये अवार्ड्स रखे थे। आपको बता दें कि देवेन वर्मा ने अशोक कुमार की बेटी रूपा से शादी की थी। जारी है हमारा कलाकार बेमिसाल का ये सफर। फिलहाल आइए सुनते हैं देवेन वर्मा जी पर पिक्चराइज्ड एक और गीत। सुनते रहिए आकाशवाणी गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज। घबराता है दिल, क्यों मुझे इतनी खुशी दे दी कि घबराता है दिल। कहीं मचल न जाऊं, कहीं फिसल न जाऊं, मचल न जाऊं, फिसल न जाऊं, क्यों मुझे इतनी खुशी दे दी कि घबराता है दिल। हो न जाए आज नजर
खुद आ जाता है दिल, क्यों मुझे इतनी खुशी दे दी कि घबराता है दिल। घबराता है दिल, क्यों मुझे इतनी खुशी दे दी कि घबराता है दिल। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT, think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir Intellect Quest, which is on 28th and 29th October. Are you a technical graduate who dreams to lead a life less ordinary? Well, here's a golden chance to serve your nation with pride and honor. Applications are invited to join the Indian Army as an officer. Online applications are invited from technical graduates BE BTech for joining the Technical Graduates Entry 139th course commencing in July 2024. Applications will remain open till 26th of October 2023. For more details, log on to www.joinindianarmy.nic.in. Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT, think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir Intellect Quest, which is on 28th and 29th October. पता है, न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान। हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण। अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो, अब दोनों एक ही ऐप पर उपलब्ध। डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजन्स मोबाइल ऐप अथवा लॉग इन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT, think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir Intellect Quest, which is on 28th and 29th October. किस्मत वाले होते हैं वो, भारतीय नौसेना ज्वाइन करते हैं जो। अब आप भी बढ़ाएं देश का सम्मान भारतीय नौसेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स बनकर। भारतीय नौसेना ज्वाइन करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर 2023 है, जिसमें पुरुष और महिलाएं दोनों अप्लाई कर सकते हैं। www.joinindiannavy.gov.in पर लॉग ऑन करें। इंडियन नेवी, एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज। Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT, think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir Intellect Quest, which is on 28th and 29th October. Are you a technical graduate who dreams to lead a life less ordinary? Well, here's a golden chance to serve your nation with pride and honor. Applications are invited to join the Indian Army as an officer. Online applications are invited from technical graduates BE BTech for joining the Technical Graduates Entry 139th course commencing in July 2024. Applications will remain open till 26th of October 2023. For more details, log on to www.joinindianarmy.nic.in. Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT, think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir Intellect Quest, which is on 28th and 29th October.
ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। जो हाथ न आया खट्टा है, ये जीना है अंगूर का दाना, ये जीना है अंगूर का दाना। कुछ कच्चा है, कुछ पक्का है, कुछ कच्चा है, कुछ पक्का है। जितना खाया मीठा था, जो हाथ न आया खट्टा है।
आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। जी हाँ, आकाशवाणी का चैनल गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज और आज कलाकार बेमिसाल के जरिए बात हो रही है देवेन वर्मा जी की। देवेन जी ने लगभग 47 साल तक फिल्म इंडस्ट्री में काम किया। हिंदी के अलावा उन्होंने कुछ मराठी और भोजपुरी फिल्मों में भी अभिनय किया था। अपने ससुर अशोक कुमार के निधन के बाद वो रिटायर हुए। वो आखिरी बार फिल्म मेरे यार की शादी है में नजर आए थे। वो एक बेहतरीन हास्य अभिनेता तो थे ही, साथ ही उन्हें फिल्में बनाने में भी बेहद दिलचस्पी थी। उन्होंने 8 फिल्में बनाई थी, जिसमें बड़ा कबूतर, बेशरम, नादान, यकीन, दाना पानी जैसी फिल्में शामिल हैं। अपनी फिल्मों और अभिनय के बूते वे आज भी अपने फैंस और चाहने वालों के बीच जिंदा हैं। और उनका जो कॉमिक टाइमिंग है वो हम कैसे भूल सकते हैं। अपने कॉमिक टाइमिंग से उन्होंने हर फिल्म में जान फूंक दी थी। और साथ साथ आपको ये भी बता दें, फिल्मों में अभिनय के साथ साथ उन्होंने 2 टेलीविजन धारावाहिकों नामक मामा जी और जबान संभाल के में भी काम किया था। और उन्हें अपने करियर में 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया था। फिल्म चोरी मेरा काम, चोर के घर चोर और अंगूर के लिए देवेन वर्मा को 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड उन्होंने अपने नाम किए थे। तो आइए सुनते हैं उन्हीं पर पिक्चराइज्ड एक और सुपरहिट गीत। आप सुनते रहिए आकाशवाणी गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज। पिया तो है लाज नहीं आवे, पिया तो है लाज नहीं आवे। घर में सुंदर नार बलूं, अरे घर में सुंदर नार बलूं तोहे पर नारी भावे। घर में सुंदर नार बलूं तोहे पर नारी भावे। पिया तो फंस गए बंधु, पूरी तरह फंस गए। बचाओ बचाओ, शादी करके फंस गए यार। शादी करके फंस गए यार, शादी करके फंस गए यार। ये भी जिंदगी क्या है उम्र भर, हाँ भाई ये भी जिंदगी क्या है उम्र भर। करना एक बीवी से प्यार, शादी करके फंस गए यार, शादी करके फंस गए यार।
अपने ही घर में अब यारों बन गए हम तो बंदी, कदम कदम पे है बीवी की नजरों की पाबंदी। भगवान बड़ा भला करे। अपने ही घर में अब यारों बन गए हम तो बंदी, कदम कदम पे है बीवी की नजरों की पाबंदी। घर अपना बन गया है थाना, हाँ, घर अपना बन गया है थाना, बीवी बन गई थानेदार, बीवी बन गई थानेदार, थानेदार 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 भाई थानेदार। थानेदार बनी होती तो सर पे बरसते डंडे। क्या क्या? थानेदार बनी होती तो सर पे बरसते डंडे। डंडों से बचने के भी आते हैं हमें हथकंडे, हथकंडे कुछ काम न आते भिजवा देती थाने। थाना तोड़ के 9-2-11 हो जाते दीवाने, हाँ हो जाते दीवाने। हाँ? तुम्हारी इतनी हिम्मत? पर ये बंधन कैसे तोड़ूं, ये तो है जन्मों का बंधन। इसको बंधन मत बोलो, ये बंधन ही है अपना जीवन, अपना जीवन। शादी करके बच गया, शादी करके बच गया, शादी करके बच गया, बच गया, बच गया, मिल गया, मिल गया। कलाकार बेमिसाल में आज बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको कार्यक्रम पसंद आया होगा। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार और उसके